नमस्कार दोस्तों, कार मेरा के आज के एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि ब्रेज़ा नई लॉन्च हो चुकी, विटारा ब्रेज़ा की जगह ब्रेज़ा उसका नाम रख दिया गया, नई सारे कई अपडेट्स उसके साथ है, साथ के साथ कीमतें भी बढ़ा दी गई। तो जो कीमतें बढ़ी हैं वहाँ पे हम देखें क्या वैल्यू फॉर मनी एस्पेक्ट रह गया या कौन सा वेरिएंट हम लें जो हमें बेहतर वैल्यू फॉर मनी एस्पेक्ट प्रदान कर सके, यानी कि जो हम पैसे लगा रहे हैं उतने पैसे किस में सबसे ज़्यादा वसूल हो रहे हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं इसके प्लस और माइनस यानी कि प्रोज एंड कॉन्स की। सबसे पहला प्लस गाड़ी की स्टाइलिंग चेंज कर दी गई, जो कि बहुत ही खूबसूरत और स्पोर्टी फील दे रही है हमें। फ्रंट और रियर दोनों ही अच्छे आयाम से पेश किए गए हैं। फ्रंट से शुरू होती हुई गाड़ी रियर तक जाती है तो कंप्लीट एक गाड़ी की लुक, एक एसयूवी की लुक हमें दे देती है। नंबर 2 पे है दोस्तों, बड़ा इंजन होने के बावजूद फ्यूल इकोनॉमी में कहीं भी पीछे नहीं है। अच्छी खासी माइलेज 18 से 21 तक की हमें ये गाड़ी दे देती है, तो ये गाड़ी इन मामलों में काफ़ी बेहतर है। अगला इसका तीसरा प्लस पॉइंट ये है कि इसके अंदर काफ़ी सारे ऐसे फीचर दिए गए हैं जो बहुत काम के हैं, और सेफ्टी के मामले में भी नए फीचर जो दिए गए हैं बहुत ही बढ़िया तरीके से डिफाइन किया गया, जैसे कि 360 कैमरा और हेड अप डिस्प्ले जैसे फीचर्स के अंदर पहली बार इंट्रोड्यूस किए गए। चौथा दोस्तों, सारी ही मारुति की गाड़ियों के साथ जुड़ा है इसका सर्विस नेटवर्क। आप जहां मर्जी से इसको सर्विस करा सकते हैं, और सर्विस में कहीं भी परेशानी कोई नहीं आने वाली। तो सर्विस नेटवर्क बहुत बड़ा रोल निभाता है इसके कामयाब होने में, इसके प्लस पॉइंट हैं। माइनस में अगर देखें तो क्या है, हालांकि गाड़ी बहुत एफिशिएंट है, फ्यूल एफिशिएंट है, इंजन बड़ा है, लेकिन ना तो इसमें कोई हाल फिलहाल के टर्बो इंजन आ रहा है, ना सीएनजी और ना ही कोई डीजल इंजन है। केवल एकमात्र इंजन इसके अंदर दिया गया है। तो ये इसका थोड़ा सा माइनस पॉइंट मैं गिनता हूँ, क्योंकि एक ही नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन ही इसके अंदर पेट्रोल का दिया गया है। दूसरा दोस्तों, इसका माइनस पॉइंट ये है कि जो इसके मैनुअल वेरिएंट्स हैं उसके अलावा ऑटोमेटिक वेरिएंट्स को 1.5 लाख रुपए तक महंगा किया गया है, जो कि आमतौर पे जो गाड़ियाँ नज़र आती हैं इस सेगमेंट की, उनमें से इसकी जो कीमतें बहुत ज़्यादा हैं, तो एक्सपेंसिव हैं इसके ऑटोमेटिक वेरिएंट। ये इसका माइनस पॉइंट है। आगे देखा जाए तो ऑटोमेटिक के साथ ही जुड़ो अगला एक माइनस पॉइंट इसका ये है कि जहाँ पे बाकी सारे इसके राइवल्स डुअल क्लच ट्रांसमिशन, सीवीटी जैसी सुविधाएं दे रहे हैं, टॉर्क कन्वर्टर मात्र इसमें दिया गया है। तो ये एक थोड़ा सा और माइनस पॉइंट इसका गिना जा सकता है। अब दोस्तों देखते हैं इसकी कीमतें, जो कि वेरिएंट वाइज की कीमतें कहाँ पे फिट बैठती हैं। स्टार्टिंग दोस्तों इसकी बनती है बेस वेरिएंट जो है LXI 7,99,000 7.99 लाख रुपये से इसकी कीमतें शुरू होती हैं, जिसके अंदर कोई भी मैनुअल के अलावा ऑटोमेटिक नहीं दिया गया, सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन के अंदर आता है। उसमें क्या क्या बेसिक फीचर्स जो इसे दिए जाते हैं, कम से कम फीचर्स वाली गाड़ी के बारे में आज बात करते हैं। पहला फीचर जो दोस्तों इसके अंदर दिया गया है वो है हैलोजन प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स। डे नाइट मिरर है, जो अंदर वाला इंटरनल जो मिरर है वो डे नाइट है। इंटीग्रेटेड ORVMs हैं, इंटरनली एडजस्टेबल ORVMs हैं। इसके अलावा रिमोट सेंट्रल लॉकिंग स्टील व्हील्स हैं 16 इंच के, जो कि कवर्स के साथ दिए गए हैं। शार्क फिन एंटीना, टिल्ट स्टीयरिंग, रियर रिसीवेंट्स, चाइल्ड आइसोफिक्स, हिल होल्ड असिस्ट, LED टेल लैंप्स, मैनुअल AC, उसके साथ ही इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, ABS और 2 एयरबैग सेफ्टी के लिए दिए गए हैं। तो ये कुछ हमें बेस वेरिएंट के अंदर मिल पाता है। उससे ऊपर का जो वेरिएंट है वो है VXI। तो VXI वेरिएंट इसको 1.5 लाख रुपए तक महंगा मिलता है। 9,47,000 रुपये का मैनुअल ट्रांसमिशन, और उससे भी 1.5 लाख रुपये महंगा तकरीबन 11 लाख का 10,97,000 रुपये का ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन VXI में बढ़ता है, जिसके अंदर बेस वेरिएंट के अलावा कोई एक्स्ट्रा जो फीचर है वो हम देखते हैं क्या है। रियर डिफॉगर, 4 स्पीकर और 7 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, जो कि एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले के साथ हमें मिलता है। उसके अलावा स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल यहाँ से मिलने शुरू हो जाते हैं। पावर फोल्डिंग ORVMs इसमें मिलते हैं। ऑटो AC इससे मिलना शुरू होता है, और हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट यहाँ से मिलनी शुरू हो जाती है। तो दोस्तों ये वेरिएंट तकरीबन अगर ऑटोमेटिक की बात करें LXI की बजाय 3 लाख रुपए महंगा हमें देखने को मिलता है। तो ये सारी चीज़ें अगर देख के चलें तो ये जो वेरिएंट है थोड़ा एक्सपेंसिव और वैल्यू फॉर मनी एस्पेक्ट से थोड़ा हट के चलता है। लास्ट तक निर्णय लेते हैं कि कौन सा वेरिएंट हमें लेना चाहिए। आगे चले तो ZXI वेरिएंट को अगर हम देखें तो 10,87,000 रुपये हमें एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। 1,47,000 रुपये इसके लिए और देना पड़ेगा VXI वेरिएंट के अलावा मैनुअल ट्रांसमिशन में। ऑटोमेटिक में इससे भी ज़्यादा
12,37,000 रुपये खर्चने पड़ेंगे, जो कि 1.5 लाख के करीब और महंगी पड़ जाती है गाड़ी। अब इसमें फीचर्स कुछ और जो ऐड किए गए हैं VXI के अलावा, क्रूज कंट्रोल, रियर वॉशर वाइपर, LED प्रोजेक्टर लैंप्स, LED DRLs, रूफ रेल्स, कीलेस पुश स्टार्ट स्टॉप बटन, कलर्ड LCD है जो MID के लिए दी गई है, ब्लैक और ब्राउन इंटीरियर दिया गया है, 16 इंच के अलॉय व्हील्स, आर्क में साउंड सिस्टम यहाँ से शुरू हो जाता है और इसके अंदर टेलीस्कोपिक भी हो जाता है स्टीयरिंग, और साथ ही रियर कैमरा भी फीचर्स यहाँ से मिलना शुरू हो जाता है। आगे चले तो दोस्तों इससे आगे वाला जो वेरिएंट, टॉप वेरिएंट जो है ZXi प्लस, उसकी कीमतें दोस्तों 12,30,000 रुपये मैनुअल ट्रांसमिशन के लिए खर्चना पड़ेगा, जो कि 1,43,500 रुपये एक्स्ट्रा है ZXi मैनुअल ट्रांसमिशन से। इतने ही 1,43,500 एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे 13,80,000 रुपये ऑटोमेटिक के लिए भी। तो इसमें फीचर्स कौन से ऐड हो गए? रियर USB पोर्ट्स, वायरलेस चार्जिंग, एम्बियंट लाइटिंग, और 16 इंच के जो एलॉय व्हील्स हैं वो मशीन कट मिल जाएंगे हमें। आर्क में की साउंड जो थी अब सराउंड साउंड मिलनी शुरू हो जाएगी, और 9 इंच का बड़ा टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलना शुरू हो जाता है। 6 एयरबैग्स, फ्रंट आर्मरेस्ट, ऑटो फोल्ड ORVMs, लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील, हेड अप डिस्प्ले, 360 कैमरा, LED फॉग लैंप्स और कनेक्टेड कार जैसे फीचर्स हमें मिलने शुरू हो जाते हैं यहाँ से। तो दोस्तों ये जो फुल बेल्स एंड विसल वाला टॉप वेरिएंट है, ये तकरीबन 14 लाख रुपये पड़ता है हमें ऑटोमेटिक वेरिएंट। तो वैल्यू फॉर मनी एस्पेक्ट कहाँ पे आता है दोस्तों? सीधी सी बात है, अगर बजट फ्रेंडली हैं आप और आपको अपने पैसे का भरपूर वैल्यू चाहिए, तो फिर आपके लिए बेस वेरिएंट बना हुआ है LXi वेरिएंट बेटर वैल्यू फॉर मनी, क्योंकि उसमें काम के सारे फीचर आ जाते हैं। एडिशनली जो अपने साउंड सिस्टम या ऑडियो सिस्टम जो लगवाना है आप बाहर से लगवा सकते हैं, बस इतना ही करना पड़ेगा, बाकी उसमें सारे काम के फीचर मिल जाते हैं। आगे चलो VXi के अंदर जो मैंने फीचर्स बताए उस हिसाब से 1.5 लाख रुपये एक्स्ट्रा देना वैल्यू फॉर मनी एस्पेक्ट से कहीं दूर ले जाता है उसको, तो इसलिए वो वाला वेरिएंट हमारे लिए वैल्यू फॉर मनी नहीं बनता। उससे ऊपर का वेरिएंट अगर देखें LXi, दोस्तों अगर आप पैसे एक्स्ट्रा खर्चना चाहते हैं तो जितने पैसे आप खर्च रहे हैं, मैं सिर्फ ब्रेजा की ही बात कर रहा हूँ, जितने पैसे आप खर्च रहे हैं उतने पैसे का भरपूर आपको वैल्यू फॉर मनी एस्पेक्ट मिलता है ZXi वेरिएंट के अंदर। पर अगर आपको सेफ्टी मैटर करती है, थोड़े पैसे एक्स्ट्रा लगा सकते हो, ZXi प्लस वेरिएंट भी ठीक ठाक है, वो सिर्फ मैं सेफ्टी के एस्पेक्ट से देख रहा हूँ। यानी कि अगर वैल्यू फॉर मनी एस्पेक्ट के हिसाब से देखें तो नंबर 1, 2, 3 के हिसाब से देखें, नंबर 1 पे मैं देखता हूँ ZXi वेरिएंट को, नंबर 2 पे सिर्फ सेफ्टी के हिसाब से अगर देखो तो ZXi प्लस को देखता हूँ, अगर यहाँ पे बजट फ्रेंडली के हिसाब से देखूँ तो यहाँ पे VXi आ जाता है। तो दोस्तों यही कुछ निर्णय लेके अगर आप चलेंगे, अगर आप यही फोकस लेके चलेंगे तो आपको बाइंग में बेहतर अच्छे विकल्प आपको मिल जाएंगे। बताइएगा दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा, दोस्तों का शेयर कीजिए जिनको ब्रेजा लेनी है और कंफ्यूज है कि कौन सा वेरिएंट लें। सीट बेल्ट लगाकर आराम से ध्यान से गाड़ी चलाएं, सेफ रहें और तंदुरुस्त रहें। नेक्स्ट वीडियो तक जय हिंद दोस्तों।